हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं एक मैथ के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। मैंने इससे पहले भी हिंदी का मैंने वीडियो बनाया था, परीक्षा से एक दिन पहले वीडियो बनाया था। तो मेरे वीडियो से कम 13 से 14 क्वेश्चन सब डिट्टो हूबहू हिंदी से मिल गया था, ठीक है। और हिंदी से 13 से 14 क्वेश्चन मिल गया था। और पिछले वाले वीडियो से तो बोले जाए कि लगभग 40 में 38 क्वेश्चन मेरे वीडियो से ही आए हुए थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप लोगों का मैथ का एग्जाम आने वाला है और मैथ का एग्जाम को तैयारी कराना चाहता हूँ इसी से, और उम्मीद करता है इससे भी फिर से क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन परीक्षा में एकदम भिड़ेगा ही भिड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो दशमलव प्रसार कैसा होता है कि कैसे निकाल सकते हैं, ये नीचे में देखिए 15 दिया हुआ है। इस 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हैं। यानी ये 3 गुना 5 है, इसका गुणनखंड 3 गुना 5 है, यानी कि ये अशांत होता है। अशांत के रूप में है, अशांत है क्योंकि ये 2 और 5 रहता है तभी शांत होता है, और ये 3 5 है तो अशांत है। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अशांत अनावर्ती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक धनात्मक संख्या 6q+5 के रूप का है, तो ये निम्न में से क्या है। देखिए पहली बात तो ये 6q+5 है, ये 5 है। दूसरा वाला संख्या देखिए ये 5 है, तो ये विषम संख्या है ना, तो इस तरह से ये संख्या भी क्या करेगा, विषम संख्या कहेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पर देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ और एलसीएम का क्या होगा। देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम है, ये एचसीएफ गुना एलसीएम क्या हो जाएगा, ए गुना बी। ठीक है, ए गुना बी हो जाएगी। ये दो को संख्या आगे दिया हुआ है ना, तो यही संख्या थे, तो ए गुना बी किस में, ऑप्शन नंबर सी में है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 17 और 23 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए कौन सा बढ़ा है, ऑप्शन में देखिए कि कौन सा टेबल में 17 भी आ जाना चाहिए और 23 भी आ जाना चाहिए। देखिए जीरो का टेबल तो जीरो का हालांकि माइंड नहीं होता है, एक से आ जाएगा, एक से दोनों चल जाएगा, ठीक है। दो का पढ़ा में तो दोनों नहीं जाता, तीन का पढ़ा में दोनों नहीं जाता, एक का पढ़ा में 17 भी जाएगा और 23 भी जाएगा, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा 4 का वो 1 होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पांचवा देखिए, बहुपद x² -2x -8 के शून्यक है। देखिए शून्यक निकालने बोल रहा है, तो शून्यक को हम कैसे निकाल सकते हैं, ये इसको गुना कर देंगे तो x² -8 आ रहा है, 5 का क्या हो रहा है 8 आ रहा है। 8 को हम लोग लिख सकते हैं कि देखिए 8 का लघुत्तम दे के लिखते हैं तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, हमें लाना है बीच में 2 लाना है, ठीक है। 2 लाना, 2 दूनी 4 में घटा देंगे, 2 4x घटा 2x -8, ये दो संख्या से अगर कॉमन लेंगे तो आप लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 -5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए छठे नंबर पर देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन क्या देगा, तो वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया, बहुपद पी एक्स का शून्य जाएगा। शून्य तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये वाला लाइन देखिए, आप लोग सिर्फ ये वाला लाइन देखिए, इस लाइन में देखिए ये वाला जो लाइन दिया हुआ है ना, ये लाइन इस संख्या में ये वाला कितने बार काटा हुआ है, ये लाइन एक बार काटा हुआ है यहाँ पर, तो ऑप्शन इसका जो ऑप्शन नंबर बी में एक जो है सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 7वें नंबर पर, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग है ये, अब गुणनफल तो दिया हुआ दो, तो द्विघात समीकरण क्या होगा। देखो योग है ये -3 और गुणनफल है 2, तो इसको फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा होता है। इसमें बैठा देंगे, देखिए x² होगा, पहले तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -3, तो ये -3 पहले से है तो ये 3x हो जाएगा, प्लस ये अल्फा गुना बीटा क्या है, ये 2 है, तो 2 है, तो x² + 3x + 2, ये कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8वें नंबर में, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिया हुआ समीकरण युग में दिया हुआ ये और पूछ रहा है कि क्या होगा इसका। तो पहली बात तो देखिए इसको हम a1 बटा में a2, b1 बटा में b2, c1 बटा c2 का फॉर्मूला लिख के देखते हैं। तो पहले a1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा इसका, और a2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरा इसमें देखते हैं, ये 3 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 3 बटा में 9 हो जाएगा। तीसरा देखिए ये 4/11 हो जाए। देखिए ये दोनों तो मिल जाएगा, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9 आ जाएगा। ये दोनों बराबर है, लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं होगा, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। फिर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पे, 9 नंबर में है कि हल करने बोला है, तो इसको हम लोग हल कर सकते हैं। 3x + y = 14 और यहाँ 2x - y = 1, इसको हल कर सकते हैं। ये y कट गया, तो देखिए 3 2 5x हुआ, 5x बराबर यहाँ 14 और 1 15 हो गया,
तो एस का वैल्यू क्या होगा, 5 3 15, 3 आ गया, एस का वैल्यू 3 आ गया। तो वाई का वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इसमें बैठा देते हैं। तो 3 गुना एक्स का वैल्यू 3 बैठा देते हैं प्लस वाई बराबर हो गया 14। तो यहाँ पे देखिए 9 आ गया, तो वाई बराबर इधर पहले से 14 है, 9 उधर चल जाएगा माइनस में, तो 14 में 9 गया तो कितना होगा, तो 5 होगा इसका। ठीक है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 का होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 10वां नंबर पे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि वह समीकरण जो जिसका कोई हल नहीं होता वह क्या कहलाता है। देखिए कोई हल नहीं होता तो उसे असंगत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर में। 11 में देखिए कौन सा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल का मान के लिए द्विघात समीकरण। देखिए ये तो एक फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये कौन सा ऑप्शन है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 2a, ये ऑप्शन नंबर बी में देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 12 देखिए, 12 में क्या बोला है, विविक्त कर निकालने बोला, समीकरण में विविक्त कर निकालने बोला। तो देखिए ए का वैल्यू तो यहाँ पे 2 है, अब बी का वैल्यू तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, और सी का वैल्यू 1/8 है। तो हम इसको एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है, इसमें बैठाते हैं तो बी कितना है, तो -1 है, -1 का स्क्वायर लिखते हैं -4 और 1 ए कितना है 2 है, और सी कितना है 1/8 है। ठीक है, तो देखिए -1 का जो स्क्वायर करते हैं तो वो 1 ही आता है, माइनस ये देखो 4 4 दूनी 8 हो गया, 8 से 8 कट गया तो ये होता है 1। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर +1 आया या -1 आया, कट गया तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 13 पर देखते हैं द्विघात समीकरण का अधिकतम घात क्या होता है। देखिए द्विघात समीकरण का फॉर्मूला ही होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो देखिए अधिकतम घात क्या होता है, देखिए एक्स स्क्वायर का पावर में 2 ही है, यानी कि पावर में 2 ही, अधिकतम जो होगा वो 2 ही होगा, 3 कभी नहीं हो सकता, 4 कभी नहीं हो सकता, यानी कि 2 जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर पे। यहाँ पर दिखा हुआ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल पूछ रहा है। तो मूल निकालने के लिए तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो 2x स्क्वायर ऐसे लिखिए, 2x स्क्वायर माइनस 5x को इसको तोड़ के लिख सकते हैं 2x माइनस 3x प्लस 3, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 5 आ जाएगा, कॉमन लेते हैं तो 2x कॉमन लें तो x -1 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 कॉमन आ जाएगा, -3 कॉमन आ जाएगा, तो यह x -1 हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ से आपका x का वैल्यू 1 निकल जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू -3/2 निकल जाएगा, यानी कि 1 और -3/2 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखिए एक -3/2 नहीं हो रहा, 3/2 प्लस में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए को सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 15वां नंबर में। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एपी में कौन है। देखिए एपी में क्या होता है कि दूसरा पद से पहला पद घटाते हैं, तीसरा पद से दूसरा पद घटाते हैं, चौथा से तीसरा घटाते हैं, अगर सारे बराबर आ जाएंगे तो वो एपी होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है जो उसमें बराबर आएगा। देखिए 3 में घटा देंगे 2, 3 में 1 घटा देंगे तो 2 आएगा, 5 में अगर 3 घटा देंगे तो भी 2 आएगा, और 7 में अगर 5 घटाएंगे तो भी 2 आएगा, यानी कि सारे बराबर हो रहे हैं, यानी कि इस तरह से ऑप्शन नंबर बी होगा आप लोग का सही आंसर। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखिए। 17 क्वेश्चन में एपी के प्रथम पद a बराबर 1 और अंतिम पद बराबर 11 है, तो उनके पदों का योग 30 है, तो पदों की संख्या निकालते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, पदों का योग वाला फॉर्मूला क्या होता है कि एस एन बराबर n/2 क्या होता है, a प्लस एल होता है फॉर्मूला। इसमें हम लोग बैठाते हैं, देखिए एस एन दिया हुआ है 30, ठीक है, और n का बटा 2, n तो नहीं दिया हुआ, अंदर में दिया हुआ a प्लस एल लिखा हुआ, तो देखिए a प्लस एल ये हो गया। देखिए 11 और 1 क्या हो जाएगा 12। ठीक है, 2 से अगर 12 से काटते हैं तो 6, और इस 6 से 30 को काटते हैं तो 5 बार में, यानी कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें 5 होगा सही आंसर, क्या होगा 5 होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 18 देखिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा डैश होती है। तो संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये जो भुजा है ना, इसका भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखो 4/9 है ना, तो इसको दोनों का स्क्वायर कर, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, ये तो 16 और 81 इसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 20वें पे आते हैं ABC में। ABC में AB बराबर 62, AC बराबर 12 और BC बराबर 6 है, तो कोण बी पूछ रहा है, तो ये कोण बी आपको 45 हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर देखिए किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी इस बिंदु का क्या कहलाता है। तो वाई अक्ष से बिंदु उसका दूरी क्या कहलाता है, तो एक्स निर्देशांक कहलाता है, एक्स निर्देशांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर
बी एक्स निर्देशांक नहीं दोस्तों, ये गलत मैंने बताया। इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो कोटि होना चाहिए, सही आंसर ये कोटि होना चाहिए। 22 देखिए, बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से कितना होगा। देखिए मूल बिंदु से 2, 3 की दूरी पूछ रही है, तो मूल बिंदु आप लोग को पता है क्या होता है, 0 और 0 होता है। और दूसरा बिंदु यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया है 2 और 3, ठीक है। तो दूरी का सूत्र तो पता ही है, x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर। इसमें अगर बैठाते हैं तो देखिए, अगर ये हमें 0 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर करें। देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा 4 और 9 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 और 4 कितना होगा, 9 और 4 13 हो जाएगा। और अंडर रूट में होना चाहिए, अंडर रूट 13 हो जाएगा। लेकिन देखिए किसी भी ऑप्शन में अंडर रूट 13 नहीं दिया हुआ, देखिए यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी, यानी कि इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर पे आते हैं। 23 नंबर कहते हैं 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर बराबर क्या, तो इसमें देखिए 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू होता है 1, यहाँ बाहर में 9 है, 9 गुना 1 क्या हो जाएगा, 9 सही आंसर हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 24 पे आते हैं। 24 क्या है कि टेन 26 डिग्री बटा में कॉट 64 डिग्री है, तो टेन 26 बट्टा में कॉट 64 डिग्री होता है। देखिए दोस्तों, ये ऐसे बट्टा में कभी भी रहेगा, ऐसे बट्टा में रहेगा और टेन और कॉट दोनों उल्टा रहेगा, और दोनों का जो एंगल है ये 26 और 64 का, देखिए दोनों जोड़ के 90 आ रहा है। अगर ऐसा फॉर्म में बट्टा में रहेगा तो ये इसका डायरेक्ट ऐसे काट के एक आंसर लिखिएगा, ठीक है। उतना लॉजिकली समझिए नहीं, क्योंकि ये अब आखिरी समय है, उतना समझने का समय नहीं है, ठीक है। तो इसका आप लोग का आंसर कितना मारिएगा, 1 मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 25 में। 25 में क्वेश्चन 10x बराबर है 1, 10x बराबर है 1, तो क्या हम लोग 10x इधर लिख सकते हैं, 10x बराबर 1 को लिख सकते हैं 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री लिख सकते हैं, 10 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये देखो 10 10 तो कैंसिल आउट होता है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 45 सही आंसर हो जाएगा। 26 पे आते हैं। 26 क्वेश्चन पढ़ रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी बनाता है। देखिए एक इस टाइप से है, एक फिसलन पट्टी बनाया है इस टाइप से, ये 1.5 मीटर ऊंचाई का फिसलन पट्टी, ये फिसलन पट्टी है। अब बोल रहा है कि उसके साथ जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बोल रहा है फिसलन की लंबाई पूछ रहा है, ये फिसलन की लंबाई इसको एच मान लेते, तो ए बी सी कर देते हैं। इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ये देखिए ये दोनों कोण दिया हुआ, तो ये इस फॉर्म को बोलते हैं साइन, तो क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर 1.5 बटा में एच लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर 1.5 बटा में एच लिखते, तो साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2 बराबर 1.5 बटा में एच। देखिए एच यहाँ पर 1 से गुना होगा, तो 1.5 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि एच का वैल्यू क्या होगा, 3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 3 क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है। 27 देखिए कॉस 90 माइनस ए क्या होगा, देखिए 90 माइनस ए कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, ठीक है। 28 देखिए वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के अभिनिष्ट बिंदु को डैश कहते हैं। देखिए देखो ये क्वेश्चंस मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो स्पर्श बिंदु होना चाहिए। इसका सही होगा क्या, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु होना चाहिए। इसका एकदम एक्यूरेट जो सही आंसर है वो स्पर्श बिंदु है। देखिए किसी में स्पर्श बिंदु नहीं बात करिए, छेदक रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये प्रतिच्छेद बिंदु है, मूल बिंदु है, लेकिन स्पर्श बिंदु किसी में नहीं। जो सही आंसर होगा इसका, ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, जो सही आंसर है मैंने बता दिया क्या है, स्पर्श बिंदु होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन पे। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त का केंद्र है और यहाँ पर एक बिंदु ए है, इसका जो यहाँ से दूरी दे दिया है 13 सेंटीमीटर। अब बोल रहा वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 12, देखिए वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दे दिया, 12 दिया, तो त्रिज्या पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है, यानी कि ये एक्स पूछ रहा है, ठीक है। तो ये पाइथागोरस वाला फॉर्मूला बैठा सकते हैं, ये 13 का स्क्वायर एक तरफ लिखिए, 13 का स्क्वायर, दूसरा तरफ 12 का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। देखिए ये 13 का स्क्वायर तो 169 हो जाएगा, और ये 12 का स्क्वायर 144 हो गया, बराबर किधर आ जाएगा, तो माइनस 144 ले सकते हैं, इधर आपका एक्स स्क्वायर रह गया। देखिए यहाँ पे 169 से 144 घटा देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 बराबर एक्स स्क्वायर। जब 25 बराबर एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स का वैल्यू तो 5 ही होगा ना, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यानी कि एक्स का वैल्यू कितना होगा, 5 हो जाएगा।
तो क्या है ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 5। 30 देखते हैं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं 2 हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 31वें नंबर में, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप होगा। देखिए अर्धवृत्त है, पहली बात तो यहाँ से अर्धवृत्त है, ये केंद्र है, ये आर है, ये आर है, यहाँ से यहाँ तक आर देखिए। तो अर्धवृत्त का तो होता है, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए पाई आर, अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस ये 2 को आर जोड़ देंगे तो 2 आर हो जाएगा, यानी कि पाई आर प्लस 2 आर। कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी में है, पाई आर प्लस 2 आर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 32 आ जाते हैं। देखिए केंद्रीय कोण थीटा और आर त्रिज्या वाले त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए ये फॉर तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर त्रिकोण का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, 33 नंबर आ जाते हैं। 33 में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिग्री कोण अंतरिक होता है। देखिए चाप का लंबाई पूछ रहा है, तो चाप का लंबाई का फॉर्मूला ही होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है कि आर थीटा गुना पाई बटा 180 डिग्री, आर थीटा गुना पाई बटा में 180 डिग्री। बैठाते हैं इसको, आर का वैल्यू तो हमारे पास 14 है, थीटा का वैल्यू ये कोण 90 है, वहाँ पर मैंने दिया हुआ ही है, गुना पाई का मान तो 22/7 होता है, हमने लिख दिया, और गुना में नीचे में है 180 डिग्री लिखना है। ठीक है, अब काटते हैं। देखिए 7 से तो 14 कट गया, 2 बार में कटा, और 90 से 180 2 बार में कटा, 2 से हमने 11 बार में 22 को काटा। तो देखिए यहाँ पर 2 बचा हुआ है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 11 बचा हुआ, तो 11 दूनी क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन में 22 है, तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा में है, क्या आगे ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, 34 पे आ जाते हैं। 34 देखिए, यदि घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब तो घन का किनारा क्या होता है। देखिए घन का आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यू बराबर, यहाँ तो 216 दे दिया है। ठीक है, तो ए क्यू हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 6 × 6 × 6, 3 बार 6 को गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा, तो ए का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि भुजा क्या आ गया, 6, यानी कि कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 35 क्वेश्चन देखिए। 35 है, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, यहाँ तो ऊंचाई 12 दे दिया है और व्यास 10 सेंटीमीटर दिया है। देखो ऊंचाई तो 12 एच लिखते हैं 12, और त्रिज्या लिख देते हैं, त्रिज्या देखिए त्रिज्या का था, व्यास का था 10 का था 5 लिखते हैं। हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर। एच का स्क्वायर क्या, एच कितना था हम लोग को 12 दिया, तो 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, फिर आर यानी कि आर कितना दिया 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। देखिए 144 और 25 को जोड़ने से 169 आता है। 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का होता है, तो यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 13 हो जाएगा। 13 देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 36 देखिए, 36 क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिज्या 42 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई होगी। देखिए 36 को मैं यहाँ पे अच्छे से बता देता हूँ। 36 को पहली बात तो यह पहले गोला था और उसे पिघलाकर बेलन बना दिया, तो हम लोग गोला का आयतन एक तरफ लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू, गोला का आयतन हमने एक तरफ लिखा, बराबर में लिखा बेलन का आयतन, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये पाई पाई हमने हटा दिया, कैंसिल आउट कर दिया, ये कोई इसका फॉर्मूला बटा 4/3, यहाँ आर क्यू है, तो आर यहाँ 42 दिया, तो 42 को हम 3 बार लिख सकते हैं, 42 गुना 42 गुना 42 लिखा हम लोगों ने। ठीक है, और इस तरफ देखिए, इस तरफ है आर स्क्वायर है, आर यहाँ पर 36 दिया हुआ, 6 दिया हुआ है, 6, तो 6 गुना 6 2 बार लिख सकते हैं, और गुना में एच। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर काट के कूट के आप लोग सही से आंसर ला सकते हैं, क्योंकि इस पर जगह पर नहीं है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि कितना आएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा 36 का, वो 2 7 2 7 4 4 आएगा, ये सही आंसर आ जाएगा। 27 44 सही आंसर आना चाहिए दोस्त। लेकिन देखिए कोई भी ऑप्शन में 27 44 नहीं दिया हुआ है, कोई भी ऑप्शन में 27 44 नहीं दिया, यानी कि ये जो ऑप्शन है वो गलत है। जो सही आंसर आएगा वो 27 44 आएगा। ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो मीटर में आएगा तो पट्टा में 100 लिख के 27.44 कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर में।
37 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? देखिए कौन सा संबंध सही है? देखिए ये संबंध सही है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। चलिए 38 पे आते हैं। दिए गए संचय बारंबारता से कुल बारंबारता n बराबर 50 का माध्यक है। तो देखिए n बराबर 50 का माध्यक है, तो 50 का आप आधा कर दिए तो ये 25 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 39 नंबर क्वेश्चन। असंभव घटना की प्रायिकता। देखिए कोई भी प्रायिकता होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता, नेगेटिव में नहीं हो सकता। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर डी में माइनस में दिया और ये जो क्या सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस में हो ही नहीं सकता। 40 देखते, एक थैले में 4 लाल और 6 काली गेंद है, एक गोली निकालने पर काली होने की प्रायिकता निकालना। देखिए देखो लाल तो 4 गो है, काली तो 6 गो। तो काली निकाला तो काली कितना है, काली को लिखेंगे 6 ऊपर में, अब बटा में कुल कितना होगा, तो 6 और 4 जोड़ देंगे 10। इसको काटे तो 2 तिया 6 और 2 पाँचे 10, यानी कि 3/5 जो है सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसी से तैयारी कीजिएगा, बहुत क्वेश्चन इससे परीक्षा में जरूर मिलेंगे। ठीक है, और मैं और एक वीडियो में आप लोग को इसी से बना दूंगा। आप लोग अगर आप लोग को क्वेश्चंस को नहीं बना पाते तो आंसर सब आप लोग जरूर याद कर लिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बनाने का कोई फायदा नहीं। बना सकते हैं तो बनाइए, और नहीं बना सकते तो डायरेक्ट आंसर को भी टिक कर मार के आप लोग नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।